हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एज ऑफ चाउसर पढ़ी थी और वो शुरू होती है 1340 से लेके 1400 तक। मतलब चाउसर जब पैदा हुए और चाउसर की जब डेथ हो गई, 60 इयर्स का ये एज है। और इंग्लिश लिटरेचर में इसके पहले का टाइम जो पीरियड है उसका कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसी को ही हम लोग फर्स्ट एज मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। शुरुआत यहीं से होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। अब इसके बाद जो एक एरा आता है 15 आप कह लो, मोटा मोटा इसको मान सकते हैं आप। तो आज हम की वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पीरियड को बैरन पीरियड भी कहा जाता है, व्हेन देयर वाज नो प्रोडक्टिविटी ऑफ लिटरेचर। ओके, तो आज इस एज के बारे में हम लोग पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। इस बैरन पीरियड में 1400 से 15 तक है, ये 15 सेंचुरी इसको बोलते हैं। और बिफोर द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। अब एज ऑफ चाउसर, उसके बाद ये बैरन पीरियड, उसके बाद जो होता है वो इंग्लिश लिटरेचर में करशमाई पीरियड शुरू होता है। उसके पहले ये जो लगभग लगभग 115 साल है, ये फालतू के रहे हैं, इसमें कोई भी क्रिएटिविटी का काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ दिस गोल्डन एज विच इज ऑल्सो नोन एज एलिजाबेथन एज, और वी कैन कॉल इट द एज ऑफ शेक्सपियर। इसके पहले का जो टाइम है, इसके यानी ये 115 ईयर्स, इसको एक लॉन्ग बैरन पीरियड के बीच में से गुजरना पड़ा इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है, और ये जो टाइम था, इसमें लोगों ने इसके पहले जो ग्रेटेस्ट पर्सन थे मिस्टर चाउसर, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उनको कॉपी करने का काम था। इस टाइम पे लोगों ने सिर्फ उनके थीम्स, उनकी स्टोरी टेलिंग को, उनकी पोइट्री को कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश। इस टाइम का जो प्रोज था वो भी बहुत ही थिन था, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बहुत ही कम लिखा गया था, और जो लिखा गया था वो भी बिल्कुल भी ज़्यादा उसको पढ़ने लायक नहीं। पोइट्री जो थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इमिटेटिव थी, इमिटेट करते थे चाउसर को। ठीक है, और चाउसर भाई साहब कॉपी किए गए इंग्लैंड में भी और स्कॉटलैंड में भी। अब मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ कि वो वर्ड बताइएगा मुझे, हिंट दे रहा हूँ कि वो वर्ड पी से शुरू होता है, जो कि हम किसी की क्रिएटिविटी को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। जब जैसे हमने कोई गाना बनाया और उस गाने को किसी ने कॉपी करके अपना गाना बता दिया, हमने कोई किताब लिखी और उसको किसी बंदे ने किसी अपने नाम से पब्लिश कर दी, तो उसने कौन सा क्राइम किया? वो पी से शुरू होता है। आप मुझे वो वर्ड बताइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कई बार एग्जाम में। तो अब भाई साहब, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों जगह उनको कॉपी किया गया, तो कुछ इंग्लिश चाउसेरियंस हैं, उनका नाम आप जान लीजिए। थॉमस ऑक्लीव, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉब्स एंड जॉन स्केल्टन। ठीक है, और ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नाम नहीं है, और इनका लिखा हुआ कुछ भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। स्कॉटलैंड के चाउसेरियंस थे, और इनको इनकी थोड़ी बहुत तारीफ भी हुई थी कि इन्होंने हम अच्छा कॉपी किया है और उसको इंस्पायर होकर कुछ अच्छा क्रिएट किया है। ठीक है, जेम्स वन, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है विलियम डनबार। अगर आप हायर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको विलियम डनबार के बारे में पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, क्रेवन डगलस एंड सर डेविड लिंडसे। ओके, इस टाइम पे एक काम और हुआ, बैलेड काफ़ी पॉपुलर हो गई। बैलेड क्या होता है? हम लोग जो एक तरह की स्टोरी है बट वो सॉन्ग्स के फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं बैलेड। और एक रेलिक्स ऑफ एंशियंट पॉपुलर पोइट्री, तो एक बुक पब्लिश की गई थी, और उसमें सारे के सारे उस टाइम के जो बैलेड्स थे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वर्बली सिखा सिखा के, गा गा के और आगे कन्वे की जाती है, उसको बोलते हैं बैलेड। और ये सारी की सारी इस बुक में पब्लिश की गई थी। जो बैलेड का इंटरेस्ट था, एक इस 15th सेंचुरी में था, और कब था? दूसरा ये है रोमांटिक एज, रोमांटिक पीरियड। अभी हम लोग जब आगे हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो बस दो ही टाइम हम लोगों को बैलेड का एक तरह का कह लीजिए मूवमेंट आता है। अब भाई साहब, इस बैरन पीरियड में, मतलब 1400 से लेके 1515 में, इस टाइम पीरियड में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, सबसे रिवॉल्यूशनरी काम हुआ, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ये लंदन के में हुई थी। कैक्सटन नाम के एक भाई साहब थे, इंग्लैंड के लंदन की जगह पे उन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने पब्लिश की थी चाउसर और सर थॉमस मेलरी, इनकी कई किताबें। और इसीलिए कैक्सटन को बोलते हैं फोर रनर ऑफ रेनेसांस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। रेनेसांस क्या होता है? देखिए, अनपढ़, जाहिलियत, इन सब से जाग जाना, उठ जाना। ठीक है, अपने आप को अपने स्टेटस से, जंगलीपना से ऊपर ले जाने को बोलते हैं रेनेसांस। हिंदी का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है पुनर्जागरण, मतलब सोते हुए से जाग जाना।
बस आप इसको समझो। तो कैक्सटन इस चीज़ में सबसे आगे थे, मतलब कि उन्होंने एक सोती हुई सोसाइटी को जगाया और उसमें वो फोररनर थे, सबसे आगे थे। ठीक। तो कैक्सटन ने काम क्यों किया भाई साहब? क्योंकि रेनेसांस कैसे आएगा? जब लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कैसे? जब किताबें होंगी। किताबें कौन लाएगा? पब्लिशर लाएगा। तो भाई साहब वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट हो, ईजिली हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी सबके हाथ में जाए, तो इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस जरूरी है। और इसलिए इनको फोररनर ऑफ रेनेसांस कहा गया। सर थॉमस मेलरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी, जो कि कैक्सटन ने ही पब्लिश की थी 1470 में, और उस बुक का नाम था मॉर्टेड द ऑर्थर। याद रखिएगा। एक किंग है, उनकी कई सारी कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, उसको एक तरह का स्टोर हाउस है, एक तरह का उसको कंपाइल करके उन्होंने पब्लिश की थी। और मीडिवल कहानियां हैं, हम लोग के सिलेबस में भी जब हम लोग मास्टर्स और बैचलर कर रहे थे, तो उसमें भी इनकी कहानियां थी। ठीक है। ओके। और दूसरी चीज उन्होंने पब्लिश की थी, वो थी पेस्टन लेटर्स। ये एक पेस्टन फैमिली थी, उस समय की रिच फैमिली थी, उनके लेटर्स थे, जो कि बाद में प्रिजर्व किए गए, और उसकी कुछ कॉपी अभी भी है। ठीक है। तो 1422 से लेके 1509 तक इस टाइम का जो लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं लोगों के बीच में, इस फैमिली के लोगों के बीच में, तो उसको पब्लिश किया था कैक्सटन ने। और ये एक रियल पिक्चर दिखाती है इंग्लिश लाइफ उस टाइम पे कैसी हुआ करती थी। और अब यहाँ पे बात आती है एक बार फिर से, कंट्रीब्यूशन किसका? चाउसर का। क्योंकि इसमें जो इंग्लिश लिखी गई है वो काफ़ी हद तक पॉलिश्ड है, फ्लुएंट है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेटर्स हैं, इसको बोलते हैं एपिस्टोलरी प्रोज प्रोज। तो मेरी बात याद रखिएगा इसको, कि जब लिटरेचर या कोई भी स्टोरी ऐसे कन्वे हो रही हो, लेटर्स के थ्रू कन्वे हो रही हो, तो उसको बोलते हैं एपिस्टोलरी। कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। एक स्पेशल राइटर ही थे, आपको उनका नाम मुझे फाइंड आउट करके बताना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लिटरेचर जो लिखा है, और वो नॉवल के लिए काफ़ी फेमस थे, और उन्होंने सारा का सारा एपिस्टोलरी ही लिखा हुआ है। ठीक है। लेडीज़ के बीच में काफ़ी फेमस थे। इंडिया का मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर बुक का नाम पढ़ा, द वाइट टाइगर, नेटफ्लिक्स पे इसकी एक सीरीज भी है, एक मूवी है एक्चुअली, द वाइट टाइगर। ओके। इसको इसको बुकर प्राइज भी मिला था बाय अरविंद अडिगा, ADIGA। ओके। ये एक एपिस्टोलरी नॉवल थी, जो एक लेटर लिख रहा है एक राइटर। ठीक है। और वो आगे किसी को कन्वे कर रहा है, तो वो उसमें अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता रहा है। टाइम पे एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ कि ड्रामा की शुरुआत हो गई। अब ड्रामा कैसे शुरू हुआ? 15th सेंचुरी में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? इसका रीजन रिलीजन, कि वैसे एक लिटर्जी नाम की एक एक सेरेमनी होती थी। तो सेरेमनी में आओ, पूजा करो, चले जाओ। तो लोग कहते थे कि कुछ क्रिएटिव, कुछ एंटरटेनिंग वहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोगों का दिल लगे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एपिसोड्स जहाँ की लाइफ थी क्राइस्ट की, और कुछ गॉस्पल्स थे, उनको उन्होंने थोड़े थोड़े एपिसोड्स लिए, और चर्च के अंदर ही उन्होंने उसको इनैक्ट करना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, ये काम एक दिन में नहीं हो रहा है, ये काम 115 सालों का टाइम। जब ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब इनैक्टमेंट काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी क्राउड आने लगी, स्पेशली जब कोई इवेंट होता था, क्रिसमस का, ईस्टर का, फ्राइडेज हो गए, तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे। अब चर्च के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी लोगों को अपने पास रखने पाने की, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आ जा रही है, तो चर्च छोटे पड़ जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई साहब अगर परफॉर्मेंस ही देखनी है, तो हम इसको एक ओपन स्पेस में कंडक्ट करेंगे, एक स्टेज जैसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे, ताकि जो एक्टर्स जो कर रहे हैं वो नीचे बैठे हुए आदमी को भी अच्छे से दिखे। अब आप देख रहे हो शुरुआत कहाँ से हो रही है? रिलीजन से। अब धीरे धीरे ये काम 115 सालों में हो रहा है। ठीक है। 115 ईयर्स, काफ़ी लंबा टाइम है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ और इवॉल्वमेंट आती आ रही है। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या देखते हैं कि अब चर्च से जो प्लेस हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं, और मार्केट प्लेस में अब हम लोग को नुक्कड़ नाटक की तरह वहाँ पे चर्च, अब नुक्कड़ नाटक वहाँ पे मार्केट प्लेसेस में होने लगे हैं। मगर इसके बावजूद भी रिलीजन का इम्पैक्ट था। भले मार्केट प्लेस में हो रहे थे, बट वहाँ पे मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस, दो तरह के प्ले होते थे। ये दो टाइप के प्ले थे। अब मैं उन दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मिस्ट्री प्लेस जो होते थे, वो सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट से डील करता था? जो कि बाइबल के अंदर होते थे। मिरेकल प्लेस कौन से होते थे? जो कि सेंट की लाइफ से इंस्पायर्ड होते थे। ठीक है। मिस्ट्री, सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम द बाइबल, और मिरेकल विद द लाइफ ऑफ सेंट्स, जो डील करेंगे बाइबल से वो मिस्ट्री हो गई, जो मिरेकल होगा वो सेंट करेंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट भी कभी कभी दिख जाता था। अब देखिए, जब सीरियस एलिमेंट, यहाँ पे बात शुरू होती है कि जब
सारे एपिसोड्स लगभग लगभग देख लिए लोगों ने, तो उन्होंने अब क्रिएटिविटी की शुरुआत की कि यार ऐसा है कि बाइबल तो लोग पढ़ भी ले रहे हैं और प्ले बहुत ज़्यादा रूटीन हो गया, 10-10 साल 15-15 साल यही चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, अब इसमें अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करते हैं। तो जब क्रिएटिविटी इन्वॉल्व की, उन्होंने कहानियाँ खुद से गढ़नी शुरू की, खुद से फ्रेम करनी शुरू की, तो 2 प्ले और पैदा होते हैं जो कि जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं था। एक था मॉरलिटी प्लेज, एक था इंटरल्यूड्स। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। मॉरलिटी, ये ऐसे प्ले होते थे जो कि सीरियस मैटर पे डील करते थे, और जो इंटरल्यूड्स होते थे वो एक तरह का कॉमिक रिलीफ देने के लिए होते थे। ठीक है। अब मॉरलिटी में हमेशा एलेगरी पे बात होती थी। एलेगरी जहाँ पे जो क्वालिटीज़ हैं वही कैरेक्टर के तौर पे दिखाई जा रही है। जैसे एक कैरेक्टर है, उसका नाम ही है सिन, तो मानी सी बात है कि वो प्ले में बुरा आदमी होगा। ग्रेस एक अच्छा लड़की का नाम होगा और वो अच्छी होगी। रिपेंटेंस, परसिवरेंस, गुड, बैड एंजल्स, सेवन डेडली सिंस, इस तरह के कैरेक्टर्स दिए गए, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही उनके काम होते थे, और वो उनसे वो प्ले बना के आगे लोगों को इजी वे में अपने मैसेज को कन्वे करते थे। इंटरल्यूड्स क्या होते थे? अब यहाँ से शुरुआत होती है एक्चुअल प्लेज की। ठीक है, ड्रामा जिसको हम बोलते हैं। तो वो शॉर्ट प्ले होते थे। ठीक है। और वो रियल कैरेक्टर्स होते थे। इसमें हम बंदा उस वक्त की कहानियाँ जो सोचता था, कहानियों को प्ले करके ड्रामा कराया जाता था। अच्छा, इंटरल्यूड कराने का एक और रीज़न भी था कि लोग क्या होते थे ना, कि मॉरलिटी प्लेस देखने आते थे। अब मान लीजिए कि लोग इकट्ठा हो गए, मॉरलिटी प्लेस देखने आ रहे हैं। ठीक है, और प्ले का जो टाइम है वो 8 बजे का है। ठीक है, और क्या हुआ कि जो चीफ गेस्ट है उस वक्त का, जो पावरफुल आदमी है, क्वीन ही हो गई। ठीक है, वो लेट कर रही है आने में, या वो नहीं आ रही, और जो कॉमन पब्लिक है वो पहले आ जा रही है। उसको दिखाने के लिए, उसको एंटरटेन एंगेज रखने के लिए पहले एक शॉर्ट प्ले हम वहाँ पे चला देते थे। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया इंटरल्यूड्स, जॉन हेवुड नाम के। अच्छा, धीरे धीरे इंटरल्यूड्स काफ़ी फेमस हो गए, और कई बार तो ऐसा हो गया कि इंटरल्यूड ज़्यादा फेमस हो गया, बल्कि जो मॉरलिटी प्ले है वो डाउन में चला गया। तो लोग आते थे, इंटरल्यूड देखते थे और चले जाते थे। ठीक है, छोटा भी है, एंटरटेनमेंट भी पूरा है, कॉमिक भी मिल रहा है यहाँ पे, और जो मॉरलिटी प्लेज है वो बोरिंग हो गया बाद में, सीरियस बातें कौन जहाँ सुनना चाहता है, तो वो बंद हो गया धीरे धीरे। ठीक। अच्छा, इंटरल्यूड लिखने में एक बहुत ही फेमस आदमी है, उनका नाम है जॉन हेवुड, लिखिएगा। और इनका जो सबसे फेमस इंटरल्यूड था वो था द 4 Ps। इसमें P स्टैंड्स फॉर पामर, पार्टनर, पोटिकरी एंड पेडलर। अच्छा, ये जो चारों हैं ये भी एक तरह की एलेगरी है, मगर यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। पामर एक अच्छी चीज़ को दिखाता था, पार्टनर करप्शन को दिखाता था, पोटिकरी नॉलेज को दिखाता था। पोटिकरी एक्चुअली होता है कि आप जब किसी को, मतलब आपको दवाइयों का नॉलेज हो, ड्रग्स का नॉलेज हो, तो आप वो इस चीज़ को बोलते हैं। पेडलर कनिंगनेस को दिखाता था। ठीक है। Okay, now these plays gave the Englishman to a taste for theatrical shows and prepared the ground for Elizabethan drama. तो देखिए, इस वीडियो की जो पहली लाइन थी उसमें हमने एलिजाबेथन एज की बात की कि भाई साहब, चौसर, चौसर के बाद बैरन पीरियड, और उसके बाद आएगा गोल्डन पीरियड, जिसको हम लोग एक या फिर एलिजाबेथन ड्रामा बोलते हैं। तो वो किस, ये जो टेस्ट लोगों के बीच में डेवलप हुआ, वो इन्हीं मॉरलिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेस और बाद में इंटरल्यूड्स को देख देख के पैदा हुआ। ठीक है। अब इन इन सब चीज़ों ने या इंग्लिश मैन को टेस्ट डेवलप किया थिएट्रिकल ड्रामा का, और प्रिपेयर किया ग्राउंड किस चीज़ के लिए, एलिजाबेथन ड्रामा के लिए। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू this history of English literature series, and we will continue with Elizabethan drama. Thank you so much. God bless you all.